So hi guys, how are you? Welcome to my channel, Sarah's Basket of Love, Happiness, Beauty Tips, Health, Fitness, and Knowledge, and many more. Guys, in this year, I have seen many people taking their lives, losing their lives. Some are dying. Many people have died due to Corona. For some people, Corona is just nothing. You know, कईयों के लिए होता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, कोरोना कोरोना क्या है, कुछ भी नहीं है। बट जिनके लोग मरते हैं ना, जिनकी फैमिलीज में मौतें होती हैं ना, उनसे जाके पूछो कोरोना क्या है, उनसे पूछो कि क्या है कोरोना। उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग अपनों को खो देते हैं, राइट। और कई लोग अपार्ट फ्रॉम कोरोना कई लोग अपने सुसाइड कर रहे हैं। कई आजकल इस ईयर में इतने लोग मर रहे हैं, कई कोरोना से मर रहे हैं, कुछ डिप्रेशन से सुसाइड कर रहे हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ बड़े लोग हैं, कुछ आई डोंट नो क्या हो रहा है इस ईयर में। मतलब दैट्स व्हाई आई कॉल दिस ईयर इट्स नॉट अ नॉर्मल ईयर, इट्स अ कोरोना का। आई मीन जैसे कहते हैं ना कि भगवान की भी बस हो गई है। इतना मतलब क्या है कि इतनी बुराई इस हद तक इतनी बढ़ चुकी है कि इतने बुरे कर्मास लोगों के इतने ऊपर तक बढ़ चुके हैं कि भगवान की भी हद हो चुकी है सहने की। यू नो एवरीथिंग, एवरीबडी हैज़ अ लिमिट टू बियर। तो भगवान की भी बियर करने की एक लिमिट हो चुकी है, एक हद हो चुकी है। तो मतलब भगवान की भी बस हो चुकी है, राइट। तो ऑब्वियसली द थिंग्स आर ऊजिंग आउट भगवान के यहाँ पे भी। तो उन्होंने मतलब वो भी करोपी पे उतर आया है। सो इट्स नॉट अ नॉर्मल ईयर, इट्स अ कोरोना काल। पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस ईयर में और क्या क्या होना है। लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही है, फिर भी समझ आ जाए, अभी भी समझ आ जाए तो आई मीन गनीमत है। बट अभी भी लोगों को समझ आती नहीं दिखती है। अभी भी ये पॉलिटिक्स क्या है, अब ये सुशांत की मौत के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी ये क्या कुछ कर रहे हैं लोगों, मतलब ये पॉलिटिशियंस। और ये इनका तो खैर वो अलग से ही वीडियो बनाऊंगी। इनकी तो समझ के बाहर है। ये लोग तो कुछ उल्टी खोपड़ी के हैं। वेल डिप्रेशन के कारण लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। ये लाइफ बार बार नहीं मिलती है। जो हमें लाइफ मिली है ना, वी शुड लव आवर लाइफ, वी शुड लव आवर सेल्व्स। लाइफ को हम तभी प्यार कर सकेंगे जब हम अपने आप को प्यार करेंगे। पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए। अगर हम खुद को प्यार करेंगे तभी हम किसी दूसरे को प्यार कर पाएंगे। अगर हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, अगर हम खुद को पैम्पर नहीं करेंगे, हम किसी को भी प्यार नहीं कर पाएंगे, हम किसी को प्यार नहीं दे सकते। जिंदगी बहुत कीमती है। इतनी इम्पोर्टेंट लाइफ को, इतनी प्रेशियस लाइफ को हम यूं ही गवा दें। हमारे पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे कैसे हमें पाला है, कैसे कैसे हमें बड़ा किया है। हम वी हैव टू लाइक हमें उनके देनदार है। वी हैव टू ओ टू देम। हम कैसे, अगर आपने सोचा मरने वाला तो मर जाता है, किसी ने फांसी ले ली, किसी ने कैसे भी करके वो तो चला जाता है। जो पीछे रह जाता है ना, उसकी ज़िंदगी की ज़्यादा दुर्गति होती है, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा उससे ज़्यादा ख़त्म होती है। एक तो ख़त्म हो गया, उसको तो कुछ नहीं पता। जो पीछे रह गया उसकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा ख़त्म होती हैं। और मरना ही क्यों है यार, कौन सा बार बार लाइफ मिलनी है। जो लाइफ है, जैसा टाइम है वैसा ही काटो ना। अब ये देखो लॉकडाउन चल रहा था, इसको भी इंजॉय करके लो यार। ये टाइम जो है, क्या पता है ऐसा टाइम दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। कभी ऐसा टाइम आया है कि ऐसे घर बैठे हैं, तो उसको इंजॉय करो यार। अकॉर्डिंग टू मी हर चीज़ का इंजॉय करना चाहिए। हंस के भी आपने जीना है, रो के भी जीना है। तो हंस के भी टाइम काटना है, रो के भी काटना है। रो के यार अगर टाइम काटोगे, इतना टाइम भी आपको इतना लगेगा। हंस के टाइम काट रहे हो तो इतना लगेगा। मैंने अपने लॉकडाउन में बहुत इंजॉय किया। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ लर्न किया। और नहीं तो मेरे पास इनफ टाइम था दैट आई कुड चैंट, आई कुड डू माई व्लॉगिंग, आई कुड डू माई videos, I could make my videos, and I could you know get my selfies. I love to get my selfies. And what else, मतलब मुझे अपनी selfies का, I love myself a lot, you know। मुझे खुद से बहुत प्यार है। कोई और करे ना करे, मुझे खुद से बहुत प्यार है। आई लव माई सेल्फ अ लॉट, ठीक है। मैं
अपने आप पे बहुत ध्यान दिया, मैं अपने आप को बहुत ध्यान देती हूँ। आई लव टू पैम्पर माई सेल्फ एंड और अब आप हर चीज़ को एक अच्छे वे से करो। आप बुक्स रीड करो। कोरोना में आई स्टार्टेड माई चैनल, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की एंड वीडियोस बनानी शुरू की। मतलब हर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। हर चीज़ को आप इंटरेस्ट से करो। आपको देखो कैसे मज़ा नहीं आता, क्या पता बाद में ऐसा टाइम आपको ना मिले, फिर आप जब ये टाइम निकल जाएगा फिर आप इस टाइम के लिए तरसोगे। फिर आप बंदा सोचता अरे यार वो टाइम आ जाता, वो टाइम अच्छा होता तो ये करते हम, वो टाइम होता तो ये करते। यार एक बार जो टाइम निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता, ठीक है। तो फिर हम बंदा उस टाइम के लिए तरसता है। तो इसलिए क्योंकि जो टाइम एक बार निकल गया वो दोबारा नहीं आता, तो इसलिए उसी टाइम को यूटिलाइज करो। मतलब हर टाइम का आपको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। और डिप्रेशन होता भी है तो यार चैंट करो। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, चैंट करो, भगवान का नाम लो। यार आपको टाइम मिला है, भगवान भी चाहता है कि आप 10 मिनट ही सही उसका नाम ले लो। लोग भागते हैं पता नहीं क्या क्या। अब कोविड को भी LIC पॉलिसीज में शामिल कर दिया, ये पॉलिसी करा लो, वो पॉलिसी करा लो। लोगों की रातों की नींद उड़ी होती है, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये करना। यार उसकी बजाय ना थोड़ी शांति ले लो, पैसा साथ में नहीं जाना। पहले कोई ना इतनी पॉलिसीज होती थी, ये होती थी। मुझे तो ये पॉलिसीज सब वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है सीरियसली। मैंने ना घर में किसी को पॉलिसीज करवाने देती हूँ, ना मैंने करवाई है। यार इसका क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है पॉलिसीज वॉलिसीज का। बिकॉज आप नेगेटिव सोचो ही मत। क्यों सोचना नेगेटिव यार। एवरीथिंग इज बिजनेस नाउ। डॉक्टर्स ने भी बिजनेस बना रखा है कि इतने आज पेशेंट्स आए, इतने आज हमने वो करने। कोविड के नाम पे भी तो बिजनेस ही चल रहा है कि इतने मरीजों का देखना है, उनको इसमें पैसा मिलता है। उसको पॉलिसीज में ऐड कर दिया है कि इतने, अगर नॉर्मल बंदा भी है उसको भी उठा के धकेल देते हैं कि बस कोरोना का ही फॉर्म फिल करना है। एवरीथिंग इज इनटू बिजनेस नाउ। उनको एक पेशेंट का पैसा मिलता है, क्या क्या है पता नहीं। एवरीथिंग इज इनटू बिजनेस नाउ। पॉलिसीज करवा के भी क्या हो जाएगा। गॉड फॉरवर्ड आपको ना कुछ हो, आपने ज़रूरी सोचना कि हमें कुछ हो जाएगा, कल हमें कुछ हो गया। क्यों हो गया यार। भगवान का नाम लो, भगवान को अपना फ्रेंड बना के चलो, अच्छी सोच रखो। घर से निकलने से पहले हमेशा ये बोलो, जिसको भी मानते हो, भगवान मेरे साथ चलो, भगवान मेरे साथ रहो, मेरे को अपने साए में रखो, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ रखो, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो। क्यों पॉलिसीज वॉलिसीज पे पैसे वेस्ट कर रहे हो यार। वही वही 10-15 मिनट भगवान का नाम लो सुबह शाम। वो भी चाहता है आप उसके फ्रेंड बनो, वो भी आपकी वेट करता है भगवान कि आप कब घर आओ, उसके साथ थोड़ा टाइम बिताओ। भगवान को अपना फ्रेंड बना के चलो, उससे बातें करो। फिर देखो वो आपकी कैसे सुनता नहीं है, फिर देखो आपका कैसे साथ नहीं देता, कैसे आपके साथ फ्रेंडली नहीं होता वो। सीरियसली ये लोगों ने ना अपनी टेंशनें आप ही बढ़ा रखी हैं। मुझे ये आज तक नहीं समझ आया ये वेस्टेज ऑफ मनी का फंडा। क्योंकि इच्छाएं ये अपनी जितनी बढ़ा लो उतनी बढ़ेगी। एंजॉय तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अरे उसी पैसे से वैसे एंजॉय कर लो। वो किसी की हेल्प कर दो, गरीबों की हेल्प कर दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, दान कर दो। लेकिन नहीं, पॉलिसीज के नाम पे वेस्टेज पे पैसे करने हैं। क्योंकि लोगों की सोच पता नहीं कहाँ जा रही है। बाद में हम ऐसे पता नहीं आ जाएगा, फिर ये एंजॉय करेंगे, ऐसे आज करेंगे। अरे बाद में किसी ने देखा है क्या। आपको अगले मोमेंट का नहीं पता। 10 साल बाद की लाइफ पता है आपको, ये 5 साल बाद की लाइफ पता है आपको, क्या हो जाना है। ये पैसा आपके पास रहना भी है कि नहीं रहना है, या पता नहीं कहाँ जाना है। आई मीन इतना प्लानिंग करते हो किस लिए। डू यू नो व्हाट्स गोना हैपन। इवन नेक्स्ट स्टेप का नहीं पता कि व्हाट्स गोना हैपन इन जस्ट नेक्स्ट मिनट। दैट्स व्हाई आई एम अवेयरिंग पीपल। अगर आपने मतलब वो भी बड़े सियाने लोग हैं, वो भी पॉलिसीज में लिखा होता है। हर किसी की पॉलिसी क्यों नहीं करते। या तो हर किसी की पॉलिसी करें, लाइफ लॉन्ग पॉलिसीज करें। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसमें कवर नहीं होगी, ये बीमारी इसमें कवर नहीं होगी, ऐसा इसमें चोट लगे ये कवर नहीं होगी। अगर आप नेचुरल डेथ भी कवर करो यार। फिर अगर ऐसे एक्सीडेंट होगा तो ऐसे कवर नहीं होगा, ये होगा तो वो उसमें भी कितनी फॉर्मेलिटीज है यार। वो भी इजीली हर चीज़ कवर नहीं करते, वो भी बड़े सियाने हैं। मतलब आजकल हर किसी को लूटने का ढंग है, अच्छे तरह से लूटने का ढंग है।
अब जैसे अब लोगों को अब बॉलीवुड का जो हाल देख के अब लोगों को समझ आ रहा है कि हम हमारी हार्ड अर्न मनी है, हम 5-5 600 की टिकट्स लेके हम मूवीज देखते हैं, वो हमारे पैसों से वो क्या करते, वो ड्रग्स ले लेके वो इंजॉय करते, वो तो अपनी लाइफ ऐश करते हैं, और हम अपने खून पसीने का कमाया पैसा हम उनकी मूवीज पे लगाते हैं, वो अपनी ऐश करते हैं, वो ड्रग्स में उड़ाते हैं। शायद अब लोगों को अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है। वही पैसा बचाओ यार, अपनी लाइफ अपनी इंजॉय करो यार, और भगवान का नाम लो। अगर भगवान को अपना साथी बनाते हो, भगवान को अपने साथ रख के चलते हो, हमेशा अपने बैग में हमेशा जिसको मानते हो उनकी फोटो रखो, उनको हमेशा अपने साथ कैरी करके चलो, और जब भी चलो बोलो भगवान जिसको भी मानते हो आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ रहो, आके 10 मिनट उनको दो, उनसे बातें करो, मेडिटेशन करो, चैंट करो, उनके आगे हाथ जोड़ के बैठो कि मेरे को मेरे साथ ऐसा हो, ऐसे ये प्रॉब्लम ना हो, या मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखो वो आपको कैसे नहीं देते, आप जो मांगते हो देखो आपको कैसे नहीं मिलता। आप उनसे बातें करो, देखो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे नहीं मिलते। सच्चे दिल से मांगो, सब कुछ होता है। अपनी लाइफ से प्यार करना सीखो, अपने आप को प्यार करो। अगर अपने आप को यार अच्छे से बना के रखो, अपने लिए बना के रखो। ये नहीं होता, हम कई लोग कहते हैं ना, या किसी लेडीज के हाल देखो, शादियां हो जाती हैं, अब तो शादी होगी अब क्या करना। कम ऑन यार, आपको तैयार होना, आप खुद के लिए तैयार होते हो, खाना खाते हो खुद के लिए खाना खाते हो, नहाते हो खुद के लिए नहाते हो। प्यार करो खुद से यार, खुद को बना के रखो। सी द चार्म इन योर सेल्फ, फिर देखो आपको लाइफ कितनी अच्छी लगने लग जाती है। सुसाइड जैसे या अब ऐसे ख्याल ही मन में नहीं आएंगे, डिप्रेशन जैसे ख्याल ही मन में नहीं आएंगे। अगर आप अच्छे ख्याल रखेंगे, अगर आप खुद हमेशा रेडी होके बैठोगे, कभी भगवान का नाम लिया, चैंट करोगे ना, मंत्रास करोगे ना, चैंट में बहुत शक्ति है, मंत्रास में बहुत शक्ति है। देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, आपकी लाइफ का मतलब बहुत पता नहीं कैसे कहाँ चेंज हो जाएगी, आपको कहाँ ले जाएगी, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। जो आप चाहोगे, जो आप मांगोगे वही मिलेगा। अगर आपने मुंह से जपना शुरू कर दिया ना, मैं कहती हूँ अगर आपको बॉयफ्रेंड भी चाहिए ना, या जिससे आप प्यार करते हो, उसका नाम, उसी का नाम जपना शुरू कर लो, मतलब चैंट करनी शुरू कर दो, आपको वो भी मिल जाएगा। आई मीन टू से एक सीक्रेट थेरेपी है, देयर इज अ सीक्रेट थेरेपी, देयर इज अ बुक कॉल्ड सीक्रेट, अगर आपने सुना होगा। उसमें लिखा हुआ है द यूनिवर्स इज अ जिनी। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, अगर हम ऊपर चीज उछालते हैं तो वापस आती है, राइट। ऐसे ही अगर आप जो चीज बोलते जाते हैं ना, जैसे एक सरस्वती मुंह पे बैठी होती, जो चीज आप बोलते जाते हो, सीधी उसकी कमांड यूनिवर्स में जाती है, और वहां से टकरा के वो वापस आती है। तो यूनिवर्स इज लाइक ए जिनी, जिन होता है ना, तो वैसे जिनी, जो हम चीज मांगते हैं ना, वो सीधी आपकी फरियाद वहां पहुंचती है, और आपकी 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में पूरी होती जरूर है। आप जिस चीज के पीछे पड़ जाओ ना, एक हठ योग होता है, योगा में एक हठ योग होता है, जिस चीज के आप पीछे पड़ जाओ ना, वो आपको मिलके रहती जरूर है, चाहे 2 4 6 महीने लगे। पर अगर आप एक जिद कर लो ना, अगर आपने बोलते जाओ कि मुझे चाहिए चाहिए, सोचते जाओ ये चीज लेनी है, आपको वो चीज मिलके रहती है जरूर। ठीक है, ये कर्मास होते हैं। अगर आप अच्छे कर्मास करो, मतलब एक आप में विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है ना, तो आप भगवान को भी अपने सामने खड़ा कर सकते हो, आप माउंटेन्स भी हिला सकते हो, पर्वतों को भी आपके अपने सामने गिरा सकते हो, अगर आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है। जो विल पावर शुड बी दैट स्ट्रांग, अपने में फेथ इतना पक्का होना चाहिए। अरे जो विश्वास है वो तो पर्वत भी हिला देता है, इतना विश्वास होना चाहिए। विश्वास में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, कुछ भी कर सकते हो, जो मांगोगे वो मिलता है। विश्वास में, फेथ में इतनी शक्ति है। कुछ भी आप चैंट करते जाओ, मंत्रास में इतनी शक्ति है, आप जो मांगते हो ना वो मिलता है, जो मांगोगे वो मिलता है। अपने में इतनी स्ट्रांग आपकी विल पावर होनी चाहिए। आपकी विल पावर से, आपकी स्ट्रांग विल पावर से यू कैन गेट एनीथिंग, जो चाहो वो आपको मिलेगा, सब कुछ मिलता है। ट्रस्ट मी, एक बार करके तो देखो। डू इट। इफ यू लाइक द वीडियो, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ओके। और कुछ और आपको वीडियोस पे कुछ
किसी और वीडियोस पे आपको चाहिए कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट, ऑल्सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड डू लाइक माई वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव यू गाइज।